हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, मजे में। तो अपन जैसा कि क्लास 10th के लिए सीबीएसई की सीरीज कर रहे हैं, किसकी? मैथ्स की, वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड, नॉर्मल नॉर्मल नहीं, मोस्ट एक्सपेक्टेड। समझ रहे हो? मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब सर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीधे एग्जाम में। और फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं। हम अभी बता रहे हैं भैया, देख लो, फायदे में रहोगे। नहीं तो फिर आपकी इच्छा है भैया, या तो किसी के कहने पर समझ जाओ, या फिर समय समझाता है। तो जब समय समझाता है उसमें मजा नहीं आता है। अगर कोई व्यक्ति समझा रहा है या किसी चीज के थ्रू आप सीख रहे हो तो वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। अगर समय ने समझाया फिर दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी लेट हो जाएगा वो आप। ठीक है, तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो, जिसमें कि आज हम कवर करेंगे। दो वीडियोस ऑलरेडी हो गई हैं भैया, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स। आज बारी है सर किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देखते हैं। और इसके पहले की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स की, तो उनकी भी जाकर देख सकते हैं, काफी हेल्प आपको मिलेगी। ठीक है, किसकी बात करें भैया? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं है भैया, ओ भैया, एक्सपेक्टेड नहीं है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। भाई ठंड ज्यादा है तो हाथ ही नहीं चल रहा है वेरिएबल्स। ठीक है, बस बट डिस्क्लेमर आपको पता होगा इस वीडियो को क्या रहता है। अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो ही आपके लिए, अगर साल भर नहीं पढ़ाई की है, मैं क्योंकि यहाँ पर कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं केवल बस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने आया हूँ आपको। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है चैप्टर का तो आप नहीं कर पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे, इससे दिक्कत होगी। इससे अच्छा कि आप पहले ही चले जाइए, अगर आपने पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो। अगर किया है तो ही आपके लिए। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। 14 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए थे हमारे, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है हमसे, पेयर ऑफ इक्वेशन दिस। दो इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें से बताना कि दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, एग्जैक्ट टू सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस पे बेस्ड, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो रिलेशन रहता है ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 वाला। ठीक है, बताना है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट दो सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सारे टर्म्स एक ही साइड होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हैं। तीनों टर्म्स एक साइड इक्वल्स टू 0, तीनों टर्म्स एक साइड इक्वल्स टू 0। तो पहली वाली इक्वेशन से हम a1 b1 और c1 निकाल लेते हैं। a1 कितना, जो x के साथ लिखा होगा वो a1, जो y के साथ लिखा है वो b1, और जो कांस्टेंट अलग से लिखा है वो c1। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ से a2, जो x के साथ लिखा है साइन के साथ -3, जो y के साथ लिखा है वो b2 माइनस का 6, एंड जो अलग से लिखा है वो आपका c2। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे तीनों के अलग अलग रेशियो निकाल लीजिए आप। पहले तो a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2, 1 अपॉन -3, तो मतलब माइनस का 1/3। ठीक है, v1 अपॉन b2, 2 अपॉन -6, तो मतलब 2 से रिड्यूस हो जाएगा, माइनस का 1/3। c1 अपॉन c2, 5 अपॉन 1। ठीक है, अब आप देखोगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, है ना, माइनस का 1/3 माइनस का 1/3, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कौन से सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिक को, नो को, कि इनफाइनाइट को? तो इनफाइनाइट के केस में आपको पता है तीनों इक्वल आते हैं। यूनिक के केस में a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं आता b1 b अपॉन b2 के। ये है आपका पैरेलल वाला केस, जिसमें दोनों लाइंस पैरेलल हैं। मतलब इसमें आपका हो जाएगा नो सॉल्यूशन, मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, एमसीक्यूज में आने के चांसेस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं इसका सॉल्यूशन बताओ, ये है वो है व्हाटएवर। ठीक है, और ध्यान रखना कि तीन टाइप के बनते हैं अपने में, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एग्जैक्ट टू सॉल्यूशन, एग्जैक्ट थ्री सॉल्यूशन, ऐसा कोई चीज नहीं है। तो उस ऑप्शन को तो आप वैसे ही हटा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में इसमें गिवन था आपको क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट टू सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो एग्जैक्ट टू वाला तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि होंगे तो इनफाइनाइट होंगे, नो होंगे ये यूनिक होगा। 2 3 नहीं होता कुछ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा,
16 नंबर पे आपको इक्वेशंस गिवन रहेंगी, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए भैया। स्टैंडर्ड फॉर्म की थोड़ी सी इक्वेशन ली है जिससे कि आपको एक पैटर्न पता चल जाए इनके बीच में क्या बनता है। देखो बेसिक तो सॉल्व करने के आपको पता है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हो उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन अब इनमें अगर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देख रहे हो नंबर कितने बड़े बड़े हैं। तो इनमें एक स्पेशल प्रोसेस चलता है, स्पेशल वर्किंग होती है क्या कि भैया एक बार इनको ऐड कर लो, फर्स्ट सेकंड, एक बार ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस अभी जब अगर आप एक्स को या फिर वाई को सेम करने जाओगे तो 51 और 49 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये नंबर्स ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं अच्छे खासे। और ये जो प्रोसेस कर रहे हैं अभी पहले कर देते हैं फिर हम बताते हैं। एक बार हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया, 49/51, 49 51 हो जाएंगे 100x, 51 एंड 49 हो जाएंगे 100y, और यहाँ पर 499 एंड 501 हो जाएगा 1000। तो आप चाहो तो 100 से रिड्यूस कर सकते हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। एक ये हमारे पास जो मेन है वो आ गई थर्ड इक्वेशन। अब एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड को, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिख दो, जैसा भी आपको सही लगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी में से भी किसी को कर सकते हो आप, ठीक है। 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, मतलब 2 में से माइनस करना है। तो 51 माइनस 49 2x, 49y माइनस 51 माइनस का 2y, 501 माइनस का 499 2 से रिड्यूस कर दो उसको, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो आपको अब देखो ये छोटी छोटी सी इक्वेशंस मिल गई हैं, इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से अब इनको सॉल्व करना है। तो आपके बाएं हाथ का खेल है कि नहीं है, बाएं हाथ का खेल, यस। तो अब इनको आप डायरेक्ट कर सकते हो एलिमिनेशन से, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। y ऑलरेडी नेगेटिव है और सेम भी है तो इसको ऐड कर देते हैं, तो 2x बचेगा इधर, इधर 11, 2 से डिवाइड कर देना तो x आ जाएगा 5.5 या फिर 11/2। अब किसी एक में पुट कर दे रहे हैं तो वहां से y मिल जाएगा, सेकंड में पुट कर दे रहे हैं हम, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 5.5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 1 यहाँ आएगा y वहां जाएगा, तो यहाँ से y आ जाएगा 4.5। तो आप देख सकते हो x और y की वैल्यू आपके पास आ गई है 4.5 एंड 5.5, ठीक है। अब लेकिन ये जो प्रोसेस है वर्क केवल तभी करता है जब x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज होंगे, जैसे कि इसमें जो x के साथ लिखा है वो दूसरी इक्वेशन में y के साथ लिखा होना चाहिए, और जो इस इक्वेशन में y के साथ लिखा है वो दूसरे में x के साथ। जब कोफिशिएंट इंटरचेंज होंगे तभी वर्क करेगा, इसका कोई मैटर नहीं है, मेन है ये कोफिशिएंट्स वाला केस होना चाहिए हमारा सेम, तब जाकर वर्क करता है, क्योंकि तभी हमें सेम x प्लस वाई यहाँ से मिलता है और यहाँ से x माइनस वाई मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना तभी वर्क करेगा जब दोनों के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज होंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको देखने को मिल सकता है 2 नंबर में, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका एमसीक्यूज में आने के चांसेस है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगा है तो भैया कर दो बस, ठीक है। अब देखते हैं इसी पे बेस्ड अब कैसे बनता है क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे बेस्ड 17 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया, हाँ, के की वैल्यू बताना है इस बार हमें, के की वैल्यू बताना है, के एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस के इज इक्वल टू 0, 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपको आ रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो पॉज करके साथ साथ में, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आइए देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कंडीशन गिवन है, मतलब कौन सी वाली होगी, तीनों रेशियोज बराबर होंगे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये वाली, ठीक है। तो पहले तुम a1 a2 b2 c2 d2 सब निकाल लेते हैं। a1 कितना हो जाएगा k, v1 3, c1 पूरा टर्म लेना है आपको 3 माइनस के, a2 12 b2 k c2 माइनस के, ठीक है। इसके बाद अब यही कंडीशन अप्लाई करनी है हमें, कौन सी भी है, ये नहीं, मतलब ये तो गलत थी, ये तो उसकी है पैरेलल वाली, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 c1/c2, ठीक है। डेटा पुट कर देते हैं, k/12 3/k 3 माइनस के अपॉन माइनस का k, ठीक है। अब देखो भाई गलती कहाँ कहाँ हो सकती है, जनरली स्टूडेंट कर भी देते हैं,
अब देखो के की वैल्यू आपको दिख रहा है, पहले दूसरे से भी निकाल सकते हैं, दूसरे तीसरे से भी निकाल सकते हैं, और पहले और तीसरे से भी निकाल सकते हैं। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन्हीं दो को सॉल्व कर लेते हैं। लेट से ये ले लिया हमने k/12 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, k² = 36, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वापस रूट आएगा, लेकिन हमें पता है कि +-6, तो मे बी स्टूडेंट +-6 दोनों मार्क करके आगे बढ़ सकता है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करेगा। लेकिन ध्यान रखना आपको केवल यहीं तक नहीं करना है, इसके आगे भी आपको करना पड़ेगा। क्या, अब हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं। 3/k 3 - k/-k, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, के से की मत कट करना भैया, ध्यान रखिएगा इस तरीके से के से की कट नहीं होते हैं, एक्स से एक्स कट नहीं होता अगर उनकी वैल्यू 0 है तो, क्योंकि हो सकता है की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो डिपेंड करता है, इसलिए इस तरीके से कटिंग मत करो, मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना आता है तुम्हें, वेरी गुड। -3k, ठीक है, -3 k का मल्टीप्लाई किया 3 में, -3k, k इंटू 3 3k, k इंटू -k का दोनों टर्म्स को यहाँ लाते हैं, k² हो जाएगा पॉजिटिव, और 3k और आएगा माइनस का होके -6k, k कॉमन ले लीजिएगा, k -6, तो आप देखो पहले ब्रैकेट से k की वैल्यू आ गई 0 और दूसरे से आ गई 6, लो ये तो बोल रहा 0 और 6, जबकि ये बोल रहा +-6, कुछ तो गड़बड़ है दया, और क्या। अब अभी भी काम पूरा नहीं हुआ भैया, और क्या, अब आपको पहला और तीसरा भी चेक करना है। यही गलती करते हैं स्टूडेंट जनरली, एक ही को निकाल कर ही क्वेश्चन में मतलब कर देते हैं सॉल्व। अरे ऐसे ही थोड़ी होता है, अरे देखो ना, पहले से हमें +-6 मिला है, ये दूसरे से 0 और 6 मिला है, आपका पता तीसरे कुछ और मिल जाए तो फाइनल आंसर क्या होगा, वो कैसे हम कंक्लूड करेंगे। तो भाई बता रहे भाई, ध्यान रखने वाली बात है वो तो। अब यही है कि जो वीडियो देख रहा होगा उसको फायदा मिल पाएगा, अदरवाइज तो फिर आपका लॉस ही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का k², 12 × 3 36 -12k, ये वहां जाएगा, k² माइनस का 12k प्लस का 36, दो फैक्टर्स, ये तो हमें परफेक्ट स्क्वायर ही दिख रहा है, आई थिंक k-6 का, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो फैक्टराइज कर सकते हो, नहीं तो उसको हम लिख सकते हैं k-6 का होल स्क्वायर, देख लो k² प्लस 36 -12k, तो यहाँ से मतलब दोनों वैल्यू सेम ही है, 6,6 है ना, दो होल स्क्वायर लगे ना, होल स्क्वायर लगा मतलब दोनों वैल्यू सेम है। अब आप फाइनल कंक्लूजन क्या दोगे, ये ध्यान रखा करो, इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आए तो आपको तीनों को सॉल्व करना है, और जो तीनों में वैल्यू कॉमन है दैट इज योर आंसर, क्योंकि ये बोला +-6, ये बोला 0,6, ये बोला 6,6, इनका मतलब क्या है, देखो ये बोल रहा है कि पहला और दूसरा सेटिस्फाई हो जाएगा कब, जब k की वैल्यू प्लस या -6 होगी, ये बोल रहा है कि दूसरा और तीसरा सेटिस्फाई होगा 0,6 पर, ये बोल रहा है कि पहला और तीसरा सेटिस्फाई होगा 6 पर। अब जो तीनों पर सेटिस्फाई है वो वैल्यू देखना है हमें, तो आप देखो तीनों वाले केसेस में कॉमन कौन सी है, +-6, 0,6 और 6,6, मतलब 6 वैल्यू कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं k = 6, ये है आपका फाइनल आंसर, ओनली एक ही वैल्यू है, क्योंकि अगर एमसीक्यूज में ऐसा कुछ दे दिया तो आप निपट जाओगे भैया, कहानी खत्म है फिर, इसलिए ध्यान से आपको तीनों पार्ट्स के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आई आपको मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है, चलिए जल्दी से, ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट, इस पर ग्राफिकली के चांसेस हैं थोड़ी सी, तो समझते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कितने हो गए तुम्हारे भैया, 3 क्वेश्चन कर लेना, 15 16 17, 18वां क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे हैं, 3 लाइंस की क्वेश्चन दी इस बार, x + 3y = 6, देन 2x - 3y = 12 और x = 0। इन एक ट्रायंगुलर गार्डन है जो कि इन तीनों लाइंस के थ्रू बन रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है ग्राफिकली, और एरिया भी बताना है। अच्छा देखते हैं भैया, ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि दो लाइंस को ग्राफिकली प्लॉट करके सॉल्यूशन बताइए, तो वो इंटरसेक्ट करेंगी तो आप सॉल्यूशन बता दोगे, सॉल्यूशन अभी अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी देख लेंगे। और 3 लाइंस भी दे सकते हैं, एक लाइन दूसरी लाइन, इसमें तो एक्स वो दिया आपको y एक्सिस, लेकिन इसी तरीके से एक लाइन और दे सकते हैं, तो बोलेंगे कि तीनों के थ्रू एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसमें जो कि पूछ रहे हैं इसमें ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स ही पूछ रहे हैं, वर्टिसेस, बस इसमें x = 0 वाली लाइन दी है, तो मैं इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समझते हैं कैसे, पहले तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, एक लाइन को प्लॉट करने के लिए हम 2 पॉइंट्स निकालते हैं, है ना, x और y को अपनी साइड से कुछ सब्स्टिट्यूट करके, है ना,
तो x को लेट से मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर लिया 0, तो 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 रख देते हैं, y की वैल्यू 0, 3 इंटू 0 0, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। ऐसे 2 पॉइंट्स हो गए। ऐसे यहां से 2 पॉइंट्स के लिए हम वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, x y, x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, -3y इक्वल्स टू 12, मतलब माइनस का 4। अगर हम y की वैल्यू को 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये तो ऑलरेडी हमारा सॉल्व ही है पहले से। ठीक है, अगर ऐसी इक्वेशन होती तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते। अब ग्राफिकली देखोगे आप। ठीक है, नेगेटिव में -y। ठीक है, बस ग्राफ अच्छे से बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है ना, इसलिए। सॉल्व नहीं करना होता, ओनली प्लॉट करना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्लॉट के साथ हमें सॉल्व भी करना है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ग्राफ एक्यूरेट नहीं होगा आपका। ठीक है, ये सारी वैल्यूज प्लॉट कर लिए। अब पहले पहली वाली लाइन, इसको नाम दे रहे हैं L1। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो उस लाइन के बगल में। कैसे, देखो 0,2, 0,2 ये रहेगा पॉइंट। ठीक है, 6,0, 6,0 ये रहेगा। ठीक है, अब आप देखो इनको ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा स्किल से। अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए ज्वाइन। यस, ठीक है, मे भी थोड़ी सी आपको टिल्टेड दिख सकती है, ऑब्वियस है, ह्यूमन एरर। तो इसको हमने नाम दे दिया L1। अब दूसरी क्या है, 0,-4, 0,-4 ये रही। 6,0 अगेन सेम ही पॉइंट है, तो इनको अब ज्वाइन करना है, ये हो जाएगी L2। ठीक है, और तीसरी x इक्वल टू 0, ये लाइन होती है कौन सी, y एक्सिस। ध्यान रखना, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो मतलब y एक्सिस ही है ये आपकी, ये x इक्वल टू 0। अब देखो इन तीनों लाइंस के बीच में L1 L2 और y एक्सिस के बीच में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है बनते हुए, जिसका एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो इसको नाम दे दे रहा A, इसको दे दे रहा B, इसको दे दे रहा C। ठीक है, एंड नाउ अब ए बी सी को पहले तो आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। देखो ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि सीधे एक्सेस पर ही मिल गए हैं पॉइंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में मिलेंगे तो उसका भी हम आपको बता के ही जाएंगे अभी। ठीक है, अब देखो ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0,2, तो ए आगे 0,2, बी ये रहा, ये 6 पर इंटरसेक्ट कर रही दोनों लाइंस, तो हो जाएगा 6,0, और सी ये आपका यहाँ पर, तो 0,-4 की थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी, तो इन्होंने आपको ऐसे। अब अगर ये लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जगह कोई ऐसी लाइन होती, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो अब बताते हैं जल्दी से कैसे। अब एरिया और निकालना है इसमें, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बेस और हाइट क्या लेना है। ध्यान रखिएगा, जो सीधी लाइन है उसको हम एज अ बेस मान लेते हैं, बेस। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 0 है, ये मतलब 0 मानना, 0 नहीं है। यहाँ से एक कदम बढ़े 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मतलब बेस कितना है, 6 है। और हाइट उसी बेस से काउंटिंग करनी है उस टॉप तक की, तो यहाँ से करेंगे ना, यही लाइन थी, तो 1 2 3 4 5 6, तो हाइट हो जाएगी 6। ठीक है, तो 2 से 3 बार जाएगा, 6 इंटू 3 18 स्क्वायर यूनिट्स, 18 स्क्वायर यूनिट्स, ये रहेगा आपका एरिया इस ट्रायंगल का। ठीक है, अब इसमें क्लियर, बिल्कुल बेसिक था। अब दिक्कत कहाँ आएगी, लेट से उन्होंने आपको बोल दिया एक लाइन है जो कि लेट से कहाँ से, यहाँ से पास करी इस तरीके से, बस मैं बताने के लिए बोला हूँ आपको। तो ठीक है, तो लेट से इसका हमें वर्टेक्स बताना है, पॉइंट बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, तो आपको करना है उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, और उसी पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा। तो आपको जब एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करोगे तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू पर ही ऑब्वियस से ड्रॉ होगी वो, तो वहां से आप वो एक्स की वैल्यू दिख लेना। लेट्स इसमें तो अभी 3.8 दिख रहा है, लेकिन जब एक्चुअल होगा तो आपको एक्चुअल ही मिलेगा, और y पर मिला है 1, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3.8, 1। ऐसे निकालते हैं हम ग्राफिकली सॉल्यूशन। ठीक है, स्टूडेंट को ग्राफिकली नहीं आता अभी तक, पता ही नहीं, पता सो रहे हैं क्या कर रहे हैं। 3.8, 1 हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पर, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करोगे तो एक्स वैल्यू मिलेगी, वाई एक्सिस पर करोगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये ग्राफिकली है, इसके चांसेस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। और अगर
इस y एक्सिस की जगह कोई ऐसी इक्वेशन होगी तो उसमें एरिया नहीं पूछते हैं, उसमें केवल प्लॉटिंग ही पूछते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वर्क बढ़ जाता है। इसमें हमें देखो कोऑर्डिनेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई, डायरेक्ट मिल गए। उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए उसमें एरिया नहीं पूछेंगे। ये सिंपल था तो इसमें इन्होंने एरिया ऐड कर दिया है। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब करते हैं इसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जल्दी से हटा दें इसको, चलिए ठीक है। आइए देख लेते हैं। लैंग्वेज बेस्ड मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते हैं, और वैसे आते ही हैं, बिल्कुल 5 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। 19वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है। 19th, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. एक ट्रेन को कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना था, पर्टिकुलर स्पीड से करती है, करना क्या था, करती है मतलब रोज का उसका नियम है, शेड्यूल है, स्केड्यूल है कि वो इतने किलोमीटर इतने टाइम में कवर करती है, ठीक है। 2 स्टेशन हो सकते हैं, 2 जगह, 2 स्पॉट के बीच का डिस्टेंस। बोल रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाएगी तो उसको 4 घंटे कम लगेंगे, जो उसको शेड्यूल टाइम है। और अगर उसकी स्पीड 6 घंटे से कम हो जाती है तो उसको अब 6 घंटे ज्यादा लगेंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। अगर स्पीड 6 से बढ़ रही है तो टाइम कम लग रहा है, कितने, 4 घंटे। अगर स्पीड 6 घंटे से कम हो रही है तो टाइम ज्यादा लग रहा है, कितना, 6 घंटे। तो आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर करती है जनरली, ठीक है। तो अब उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा भैया। देखो अब अपन बात कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो इस केस में हम पहले तो ओरिजिनल उसको डेटा को कुछ हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट ओरिजिनल डिस्टेंस, या फिर लेट डिस्टेंस लिखना चाहिए ना, ओरिजिनल डिस्टेंस क्या, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। डिस्टेंस को समझे किस चीज को ले, डिस्टेंस लेना चाहिए कि स्पीड और टाइम ले। स्पीड और टाइम चेंज हो रहे हैं जनरली अपने, तो अपन स्पीड और टाइम पर ही वर्क कर लेते हैं। एक काम करते हैं, स्पीड और टाइम को लेट कर लेते हैं, ठीक है, उसको रहने दो। स्पीड और टाइम ही लेट कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो आपका आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम से, है ना। लेट यूनिफॉर्म स्पीड या फिर ओरिजिनल स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड scheduled टाइम बी y आवर्स, ठीक है। मतलब कि वो x किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है नॉर्मली, और उसको y घंटे लगते हैं उस चीज को कवर करने में। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर फास्टर स्पीड, पहले अगर नहीं तो एक काम करते हैं, इसी के बेसिस पर पहले तो हम निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर कर रही है वो। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस जो ओरिजिनली वो कवर करती है, ओरिजिनली वो होता है x इंटू वाई, है ना, स्पीड इंटू टाइम। अब फॉर फास्टर स्पीड के लिए डेटा क्या है, फॉर फास्टर स्पीड, स्पीड उसकी बढ़ रही है, तो जो न्यू स्पीड है जनरली लिख सकते हो, न्यू स्पीड जो उसकी हो जाएगी x प्लस 6। तो टाइम कम लग रहा है, कितने, 4 घंटे। तो न्यू टाइम जो हो जाएगा उसका, या फिर 1 2 कर लेते हैं यार, क्योंकि अभी दूसरा भी तो मैं लिखना पड़ेगा, S1 T1 कितना हो जाएगा, y माइनस 4, ठीक है। अब देखें फिर से, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस तो सेम ही है भैया। तो डिस्टेंस वही स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस कितना, सेम ही है सर, एक्स वाई। यहां से सॉल्व कर लो, एक्स इंटू बाई एक्स वाई, माइनस का 4x प्लस का 6y और माइनस का 24। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x यहाँ लाइए, 6y यहाँ लाइए, 24 वहीं रहने दीजिए। आप चाहो तो 2 से रिड्यूस कर लो, नहीं तो अभी देखते हैं आगे क्या बन रहा है सीन। ये होगी पहली क्वेश्चन, ठीक है। अब बोलना है फॉर लेस स्पीड या फिर फॉर स्लोअर स्पीड, लेस बोलना चाहिए, फॉर लेस स्पीड या फिर रिड्यूस्ड स्पीड, कुछ भी लिख लो यार।
इंग्लिश पे मत जाना बस। तो अब स्पीड क्या थी, बोल रहे थे 6 से कम हो रही है स्पीड S2, और T2 क्या है, टाइम 6 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो बाई प्लस 6। तो फिर से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो भैया वही डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस अगेन सेम ही है सर, एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y इज माइनस का 36। तो 6y, एक्स वाई कैंसिल आउट, 36 को यहाँ लाओ, मतलब 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 36। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 4x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 24, 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 36। इनको अब साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 24 माइनस का 6x माइनस प्लस माइनस ही तो है, माइनस का 6y इज इक्वल्स टू 36। बस y वाला ऑलरेडी सेम ही, बस साइन चेंज करना है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। 4x माइनस एक्स माइनस का 2x माइनस का 24 और माइनस का 36, तो कितना हो जाएगा माइनस का 60, माइनस से माइनस और 2 से, तो x की वैल्यू हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब y निकालना है तो y को किसी भी के इक्वेशन में पुट कर देना y के लिए। तो 4x माइनस का 6y माइनस का 24, तो 4 इंटू 30, 6y वहां जाएगा, 24 यहाँ लाओ, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 24, तो हो जाएगा 144। डिवाइड कर देते हैं तो 2 बार जाएगा 12, 4, इतने घंटे लग रहे हैं, मतलब 24 घंटे लग रहे हैं। ओ माय गॉड भाई, 24 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। अब हमें तो बताना था डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना कवर करता है, जो कि आपका इक्वल है किसके, x इंटू वाई के। तो x पता चल गया कितना है 30, और ये 24, मतलब भैया वो 720 किलोमीटर कवर करती है ट्रेन। ठीक है, आंसर सही है इसका, मैच कर लें, दिया इसमें क्या, आंसर नहीं दिए वो, कोई बात नहीं भैया, 720। ठीक है, 720 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है वो ट्रेन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आया कि नहीं आया, समझ आया, आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा स्पीड वाला था। तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, स्पीड को लेट कर लिया और टाइम को लेट कर लिया था। ठीक है, चलिए, जो चीज चेंज हो रही है उसको ही तो लेट करोगे, जो फिक्स है उसको लेट नहीं करना है जनरली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्विक और है भैया, ये बोट स्ट्रीम वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, अ मोटर बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर, अ मोटर बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। मतलब एक बोट है, उसको टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम के लिए कितना, 6 घंटे टोटल, जाने के लिए और आने के लिए। अप स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस है भैया 24 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद इन द सेम टाइम, उसी समय में वो, इन द सेम टाइम इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और उसी समय में, अरे उसी समय में क्यों, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर से टी डी प्लस टी यू 6 घंटे ही है, लेकिन इस बार क्या हुई है केस कि डाउन स्ट्रीम वाला है 36 किलोमीटर और अप स्ट्रीम वाला है भैया 12 किलोमीटर। तो आपको स्पीड बतानी होगी, आई थिंक यस, स्पीड पूछ रहे हैं। फिर से देख लीजिए क्या है, देखो स्पीड बोट में क्वेश्चन भी आप कैसे समझोगे, लास्ट में आपसे अगर बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड पूछें तो लीनियर इक्वेशन का है, अगर केवल किसी एक की स्पीड पूछें स्ट्रीम की या फिर बोट की तो आपका क्वाड्रेटिक का होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमें बताना है इस तरीके से, तो हम पहले तो स्पीड लेट करना पड़ेगी ऑब्वियस है, तो लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करेंट, रिवर, कुछ भी लिख लो। ठीक है, वी वाई किलोमीटर पर आवर। अब आप देखो एक चीज क्या कि, तो जो अप स्ट्रीम की स्पीड होगी, अप स्ट्रीम वाली स्पीड होगी, उसमें क्या होता है आपको पता है, सबट्रैक्शन हो जाता है। तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हो जाएगी अप स्ट्रीम के लिए स्पीड। और अगर डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो उस केस में दोनों ऐड हो जाती हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में आप भी बह रहे हो उसके साथ। और फिर अप स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसके आप अपोजिट,
तो वो आपकी स्पीड को कम करेगी और डाउन स्ट्रीम में वो आपकी स्पीड को एड ऑन कर जाएगी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका x प्लस वाई, बस अपना काम खत्म। अब कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। टाइम टोटल गिवन है 6 आवर्स, तो पहले केस के लिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 24, अपॉन में आ जाएगा आपका क्या, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x प्लस वाई, प्लस 16 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देन सेकंड केस क्या, डाउन स्ट्रीम 36 अपॉन x प्लस वाई प्लस 12 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है, इनको सॉल्व करना है। अब देखो, इनको सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हो सकता है आप डायरेक्ट कर लो, हो सकता है आप लेट करके कर रहे होगे कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v, उससे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी आप इक्वल करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट गाइस पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई थी स्टोरेज की, तो वो अपना वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गई, मैंने पूरे यहाँ तक कर भी दिया। देख लो यहाँ तक तो आपको क्लियर ही है। अब इसके बाद क्या किया, पहले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है और सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये 24 इंटू 3 72। ध्यान रखना केवल न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होगा, ये 72 हो जाएगा, 6 इंटू 3 48, 6 इंटू 3 18। ठीक है, इन द सेम वे 36 इंटू 2 72, 12 इंटू 2 24 और 6 इंटू 2 12। ठीक है, इसको इसके नीचे लिख लिया। अब देखो ये दोनों टर्म सेम हो गए, तो साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 48 माइनस 24 करोगे तो आपको हो जाएगा 24 अपॉन एक्स माइनस बाय 18 माइनस 12 करोगे तो 6 आ जाएगा। 6 से 24 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब x माइनस वाई की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो वहां से x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने इस वाले में पुट कर दिया x माइनस वाई की जगह 4, 4 से 12 गया 3 टाइम्स, फिर 6 माइनस 3 किया तो 3 बचा है, और फिर 3 से 36 आपका 12 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, y से y कैंसिल आउट, तो 2x इक्वल्स टू 16, तो x वैल्यू 8 आ गई है, उसको किसी एक में पुट कर देना, तो वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो इस तरीके से हमें स्पीड ऑफ बोट मिल गई स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्टीम मिल गई है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें मैं ये बता रहा था कि आप इसको लेट करके भी कर सकते हो, तो उसके लिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे कि मैं इसको हटा दूं, फिर मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देख लीजिए मैं कैसे कह रहा हूँ आपको सब्स्टिट्यूट करके। आपको यहाँ तक तो वर्क करना ही पड़ेगा, यहाँ तक ये वाला स्टेप मिस करके आप डायरेक्ट ये दोनों क्वेश्चन कैसे लाओगे ऐसे। इसमें आप क्या करोगे, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वी, जिससे कि आपको एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 24a प्लस 16b इक्वल्स टू 6। 24 अपॉन ये लिखा था, तो इसको हमने 1 अपॉन करके किया। डायरेक्ट x प्लस वाई मत करना लेट, याद रखिएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई करना है लेट। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ये 24a प्लस 16b इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन में रखोगे तो 36a प्लस 12b इज इक्वल्स टू 6। फिर वही अब प्रोसेस आपका वही इंटू 3 इंटू 2, तो वही 72a प्लस 48b इक्वल्स टू 18, 72a प्लस 24b 12, वही माइनस 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 कैंसिल आउट, 24b इक्वल्स टू 6, तो ये b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6 अपॉन 24 मतलब 1/4। अब आप a की वैल्यू निकालोगे इसमें पुट करके। अब इसमें रफली आइडिया दे रहा हूँ, पूरा नहीं कर रहा हूँ सॉल्व। अब b को आप कंपेयर करोगे इससे, क्योंकि आपको x और y की वैल्यू बताना है, ना कि a की और b की, a की b की नहीं, x की y की। तो इसको पुट कर देंगे b की प्लेस पर, ये हो जाएगा, तो यहाँ से आपको वही मिलेगा डेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो आपको डायरेक्ट इक्वेशंस मिल जाएंगी और सॉल्व कर लेना, नहीं तो आपको सब्स्टिट्यूशन से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर है, जैसा भी आप चाहो ऐसे ही आपको ये पुट करना, तो एक की वैल्यू मिलेगी, फिर एक को कंपेयर कर लेना, वहां से आपको x प्लस वाई मिल जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से कर लीजिए कॉपी। और ये क्वेश्चन और अभी जो यहाँ लिखा था वो 5 नंबर में आने के पूरे चांसेस रहते हैं, जबकि इसके बाद वाला देखते हैं वो थोड़ा सा सिंपल रहता है, तो वो 3 नंबर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंग्वेज भी देखो आपको पता भी आते हैं 5 नंबर में, अभी ये दोनों आने के चांसेस थे, ये आपका 3 नंबर में देखने को मिल सकता है। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। जो फादर की, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लैंग्वेज, स्टूडेंट जनरली लैंग्वेज ही
नहीं समझ पाते हैं कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश उनकी वीक होती है। नाम के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, बाकी इंग्लिश में डब्बा गोला है। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आता, बोलना क्या चाह रहे हैं वो, क्या कर सकते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन 3 years लेटर, hence father age will be 10 years more than twice the age of son। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट एज ही लेट करना पड़ता है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी x years एंड y years रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब फादर की x है और सन की y है। अब बोल क्या रहे हैं, देखो प्रेजेंट एज का सिनेरियो दिया इन्होंने। जो प्रेजेंट एज है फादर की, प्रेजेंट एज, जो फादर की प्रेजेंट एज है वो 3 साल ज्यादा है उसके सन के 3 गुने से। फिर से, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। तो 3y+3 ये कंडीशन दी है आपको। 3 years ज्यादा है उसके 3 times के। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा x - 3y, नहीं तो डायरेक्ट हम वो कर लेंगे, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं 3 साल के बाद, तो इसमें आप लिख दोगे 3 years लेटर वाली कंडीशन, 3 years लेटर। ठीक है, किसी में एगो का भी देते हैं, एगो बिफोर वाला। क्या बोल रहे हैं, 3 साल पहले फादर की एज 10 साल ज्यादा थी उसके बेटे के दुगने के। तो ऑब्वियस है, देखो 3 साल पहले की बात हो रही है, तो जो फादर होगा वो 3 साल पहले x - 10 का हो जाएगा, और जो सन है वो हो जाएगा आपका 10 का, क्यों यार 3x - 3 का, और सन हो जाएगा y - 3 का। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो 3 साल के पहले फादर की एज है, जो फादर की एज है वो 10 साल ज्यादा है उसके बेटे के दुगने के, उसके बेटे के दुगने से 10 ज्यादा है, ये बोल रहा है वो। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2y - 6 + 10 x माइनस, चलो मिनट, 2y + 4, 3 को भी वहां ले जाओ, x = 2y + 7। ठीक है, ये हो गई, एक ही हो गई। तो आप दोनों को कर सकते हो सॉल्व। कैसे, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दें, x और x को सिंप्लीफाई कर लो, कंपेयर कर लो। तो 3y = 3, 3y + 3 = 2y + 7, 2y + 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू ये रही, यहाँ से x की वैल्यू ये रही। ठीक है, 2y यहाँ आएगा, 3 वहां जाएगा, 3y - 2y = 7 - 3। तो भैया y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 years, और y को किसी एक में पुट कर दो, उसमें पुट कर दे रहे हो, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 3y + 3, तो 3 × 12, सॉरी 3 × 4 + 3। यार ये कुछ जम नहीं रहा भैया बात, 12 और 3 15, फादर 15 साल के। आंसर इसका शायद दिया भी नहीं है इन्होंने, कुछ गड़बड़ है क्या? शिट, भैया 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 भैया, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये देखो, अब वैसे आप देखोगे आंसर दोनों सही आ गए, लेकिन गलत तो भाई। अब डैडी 15 साल के कैसे हो सकते हैं भाई, समझो ये बात को। ठीक है, क्या 10 साल में ब्याह कर लिए थे क्या? 3 years लेटर वाली कंडीशन में प्लस करना था, तुम भी नहीं बताए और हम भी गलत कर दिए हैं, प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, ये तो गलती हो जाएगा है ना, ये कंडीशन में हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा x = 2y + 19। ठीक है, अब सही आएगा 19, और यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे, तो 3y + 3 सही है, ये चेंज हो जाएगा, ये यहाँ से, ये पूरा चेंज होगा यहाँ से। ठीक है, 3y + 3, 2y + 19, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ 19 - 3 आ जाएगा, तो y = हो जाएगा आपका 16। मतलब जो सन है वो 16 ईयर का है, समझ रहे हो, सन 16 ईयर का है। तो अब डैडी कितने के होंगे, लेट्स सी, 3y + 3, 3 × 16 + 3, 48 + 3, मतलब 51 ईयर्स के। हाँ, ये हो सकता है कि डैडी 51 साल के हैं और बेटा आपका 16 साल का है। ठीक है, तो इसके हिसाब से डैडी की शादी लेट हुई है थोड़ी सी, आई थिंक जॉब नहीं होगी उनके पास, क्योंकि आप देख सकते हो ऐसा है क्या, जॉब होगी तभी शादी होगी, नहीं करना होगा उसको यार। 51 - 16 करो, क्या पता उसकी एक बेटी भी, उसका डेटा नहीं है उसमें,
तो अपन कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका इस टाइप के क्वेश्चन 3 नंबर में देखने को मिल सकता है, ये 5 लाइक नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको मजा होगा आज की वीडियो में। आज हमने कवर कर लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हमने देख लिया किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं 2 इक्वेशन वाले, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो और क्वेश्चंस करना ट्राई उनको कर लीजिएगा। इस वीडियो को देख लो, इसके पहले वाली अगर रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स की नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी आपके साथ इस बार क्लास 10 के पेपर देने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा।